हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभा बिश्नोई और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है विपश्यना मेडिटेशन। आई अटेंडेड विपश्यना मेडिटेशन कोर्स। इस जून में मैंने अपनी जून की छुट्टियों को यूटिलाइज किया और विपश्यना मेडिटेशन कैंप अटेंड किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां पर मेरे एक्सपीरियंसेस क्या क्या थे। इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, आप में से किसी को भी अगर मेडिटेशन में इंटरेस्ट है और आपने विपश्यना मेडिटेशन कैंप में जाने का सोचा है, तो थोड़ी कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट थिंग इज वहां का रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। दिस इज कंप्लीटली साइलेंट मेडिटेशन। आपको 10 दिन तक शांत रहना होता है। तो अगर आप चुप रहने के लिए तैयार हैं तो आप इस मेडिटेशन के बारे में सोच सकते हैं। अनदर थिंग इज आपको फोन नहीं रखना होता अपने पास, ठीक है। सो फोन इज नॉट अलाउड देयर फॉर कंप्लीट 10 डेज। 10 दिन तक आपके पास फोन नहीं होगा और आपको किसी भी तरीके का इंटरेक्शन अलाउड नहीं है। आसपास जो और लोग होंगे जो मेडिटेशन के लिए आए होंगे, आप उनसे भी बात नहीं कर सकते हैं। तो आपको शांत रहना है। ना आपका बाहर से कनेक्शन हो पाएगा किसी से, क्योंकि आपके पास फोन नहीं है। तो फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है और आसपास के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका अगर मन है तो आप पहले ही सोच लीजिएगा कि फोन छोड़ना होगा, किसी से भी 10 दिन तक कोई कांटेक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। अनदर थिंग इज कि वहां पर आपको सिटिंग बहुत ज्यादा करनी होती है। 10.5 आवर 10.5 घंटे की मेडिटेशन होती है वहां पर। तो देखिए, मुझे ये पता था, आई वॉज वेरी मच लाइक डेस्परेट टू गो। मुझे जाना ही था विपश्यना मेडिटेशन कैंप में, लेकिन ये मुझे भी नहीं पता था कि 10.5 घंटे के लिए बैठना होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। 10.5 घंटे की मेडिटेशन और फिर शाम को गोइंका जी का 1.5 आवर का लेक्चर, 1.5 घंटे का लेक्चर। सो ओवरऑल 12 आवर की सिटिंग होती है। तो इसीलिए अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं, मुझे पहले से थोड़ा सा आइडिया था कि बैठना होगा और आपको अलाउड नहीं होता कि आप पीछे टेक लगा के बैठे। हर जगह वॉल नहीं हो सकती। इट्स अ कंप्लीट हॉल, पूरा हॉल होता है जिसमें इतने सारे लोग बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं पहले से ही अपने लिए मूव लेकर गई थी कि बैक पेन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्योंकि आपको वहां 10 दिन रहना होता है, तो आप अपनी जरूरत की चीजें पहले से ही लेकर जाइएगा। और इतनी सिटिंग होती है तो अपनी दवाइयाँ, पेन किलर्स वगैरह अगर आप रखना चाहते हैं साथ में, तो वो सब चीजें आपको रख लेनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज फोन नहीं होगा। सेकंड थिंग इज आपको साइलेंट रहना होगा। थर्ड थिंग कि आपको इतनी लंबी सिटिंग करनी होती है। अनदर थिंग इज कि खाने का रूटीन वहां पे 4 o'clock आपको उठना ही होता है सुबह, और 4:30 से लेकर 6:30 तक मैं आपको रूटीन बता रही हूँ वहां का। 6:30 तक 2 घंटे आपको सुबह मेडिटेशन में बैठना होगा। 6:30 आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, विच इज कंपैरेटिवली काफी रिच होता है। लाइक आपको कुछ वेराइटीज मिलती हैं वहां पर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरठ हस्तिनापुर वाले कैंप में गई थी। तो हमें वहां पर स्प्राउट्स, उबला चना और दलिया, चाय, दूध, फ्रूट, ये सब तो हर रोज ही होता था। और एक ऑप्शनल कोई ना कोई नाश्ता, लाइक इडली और कुछ और जवे, ऐसी कोई ना कोई एक ऑप्शनल पोहा, ऐसी भी कोई ना कोई चीज होती थी हर रोज। तो ब्रेकफास्ट इज क्वाइट रिच। तो आप उस समय ही अपने आप को अच्छे से ये समझ लीजिए, आप रेलिश कर सकते हैं अपने टंग को एट दैट टाइम। उसके बाद 8 o'clock से ये आपको 1.5 आवर ब्रेक मिलता है, जिसमें आपने ब्रेकफास्ट भी किया, फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 8 o'clock से लेकर 11 o'clock तक 3 आवर आपको फिर मेडिटेशन में बैठना है। तो देखिए, पहले आपने सुबह 2 घंटे की थी, अब आप 3 घंटे करेंगे, ठीक है। 3 आवर की मेडिटेशन फिर हो जाती है। 11 o'clock पर फिर बेल बजती है एंड दिस इज लंच टाइम। तब आप थोड़ी देर के लिए, लाइक हाफ एन आवर लंच टाइम रहेगा। उसके बाद 1.5 आवर आप फ्री हैं रेस्ट करने के लिए। तो 2 घंटे का यहाँ ब्रेक होता है। 1 o'clock आपको फिर जाना है मेडिटेशन हॉल में। 1 o'clock till 5 o'clock। नाउ दीज आर 4 आवर्स। अब आपको 4 घंटे मेडिटेशन करनी है, ठीक है। और 5 o'clock पर फिर से बेल बजेगी और फिर आपको आप इसे इवनिंग स्नैक समझ सकते हैं, वैसे ये डिनर होता है वहां पर। तो वहां पर चाय, दूध के ऑप्शन के साथ आपको खिचड़ी मिलती है जनरली रोज। तो बिकॉज इजी है डाइजेस्ट करने में भी, 5 बजे ये होता है। तो 5 to 5:30
एक बार आपने ये नाश्ता या फिर खाना, डिनर कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। तो आप पहले से ही समझ लीजिए कि 5 o'clock पे आपने जो खा लिया, बस दैट वाज इनफ। ठीक है, उसके बाद आपको अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देना है। ठीक है, लाइक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एंड देन आपको 6 o'clock पे फिर मेडिटेशन हॉल में जाना होता है। 6 to 7 आपको मेडिटेशन करनी होती है। नाउ दिस इज 1 hour। और फिर 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद गोइंका जी का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। उस लेक्चर को सुनने के बाद एट द एंड 8:30 पर हाफ एन आवर की मेडिटेशन फिर होती है। और फाइनली 9 o'clock पर मेडिटेशन सेशन ओवर हो जाते हैं, आपका डे ओवर हो जाता है। नाउ इफ यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस, तो आधे घंटे का टाइम स्लॉट आपको मिलता है। 9 to 9:30 टीचर वहां पर होते हैं, आप अपने कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, कुछ मेंटल इश्यूज हो रहे हैं वो आप बात कर सकते हैं। तो वो हाफ एन आवर का स्लॉट आपके पास वहां पर रहता है। सो दिस इज द रूटीन। ठीक है, और खाने का मैंने आपको बता ही दिया है कि, और ये मैं बता दूं कि कुछ भी वहां पे रखना खाने के लिए, लाइक अपने बैग में कुछ रख लें कि थोड़ा बहुत रात को कुछ खा लेंगे, तो वो सब अलाउड नहीं है। और वो आप ही के फायदे के लिए है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो, देखिए खाना और नींद दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप अगर बहुत ज्यादा कुछ खाएंगे और रात को सोचे कि आपको बहुत फुल करके सो जाएंगे, तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना ही टाइम चाहिए उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो दैट इज द रीजन कि आप शाम को हल्का ही खाना खाएं, ताकि आप सुबह को उठ जाएं। ठीक है, तो इस कैंप का यही रूटीन है। खाने पीने के लिए आप कुछ अपने पास नहीं रख सकते, दिस इज नॉट अलाउड। और उसके अलावा आप पढ़ने के लिए रीडिंग राइटिंग का कोई मटेरियल अपने साथ नहीं रख सकते हैं। व्हाई दिस इज नॉट अलाउड? क्योंकि आप लाइक दे वॉन्ट यू टू गो इनसाइड। आप जब कुछ पढ़ते हो ना, किसी की बुक पढ़ते हो, तो यू आर जस्ट लाइक विद दैट पर्सन। आप जिस किताब को पढ़ रहे हो, जिस वो जो राइटर है, आप उसके थॉट्स पढ़ रहे हो, इन अ सेंस आप उससे इंटरैक्ट कर रहे होते हो। दैट इज व्हाई रीडिंग इज नॉट अलाउड। राइटिंग मे बी इसलिए कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लॉट्स ऑफ थॉट्स, आप फिर बहुत ज्यादा लिखना चाहोगे, तो इसलिए राइटिंग भी वहां पर अलाउड नहीं है। रीडिंग राइटिंग का कोई मटेरियल आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। टेक्निकल डिवाइसेस आपके पास कोई नहीं हो सकती है, और खाने पीने का भी कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो इन अ सेंस इट इज कंप्लीट साधना। पूरी तरह से आप 10 दिन में साधना में चले जाते हैं। और वो लोग तो यही कहते हैं कि ये भिक्षु जैसा जीवन है जो आपको यहाँ 10 दिन के लिए जीना है। तो और इनिशियल लेवल पर 10 डेज का मेडिटेशन कोर्स होता है, 20-30 डेज के भी होते हैं, 40-50 डेज के भी होते हैं, और 2 मंथ का मेडिटेशन कैंप भी होता है ये। सो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि विपश्यना मेडिटेशन कैंप करना इट्स नॉट इजी एट ऑल। आजकल के टाइम में 10 दिन के लिए फोन छोड़ देना और पूरे दिन बैठ के मेडिटेशन करना और कम खाना खाना मुश्किल हो सकता है, बट इट इज वेरी 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 बेनिफिशियल। ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिकॉज इट गिव्स यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है, और आप अपने अंदर एक चेंज फील करेंगे। यू विल फील कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। सो मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर आप टाइम निकाल सकते हैं 10 दिन का, और अपना फोन छोड़ सकते हैं, अपने घर परिवार, बच्चे और बिजनेस जॉब्स से 10 डेज का टाइम निकाल सकते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।